Hello, hi, good evening everyone. Sorry for uploading late videos again for 2 to 3 days, but I promise that this week my videos will be continue at the same time. But पता नहीं, मैं बोल तो रही हूँ but कुछ हो जाता है, मुझे भी थोड़े अपना कॉलेजेस के काम रहते हैं. So sorry, I'm extremely sorry for that. But चलो हम लोग अपना जो इंटर हैलोजन है तो अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया था. आज हम लोग को दूसरा टॉपिक पढ़ना है हैलोजन से रिलेटेड. आज हम लोग को पढ़ना है 1 मिनट. हाँ, तो आज हम लोग को पढ़ना है क्लोरीन का प्रिपरेशन. आज ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी. सो स्टे ट्यून, हैव पेशेंस. मुझे आज ये कंप्लीट करना है हैलोजन एंड नेक्स्ट मैं इनर्ट गैस कंप्लीट करके ये केमिस्ट्री का जो पी ब्लॉक है आई वांट टू फिनिश नाउ. तो क्लोरीन हम लोग चलो स्टार्ट कर लेते हैं. क्लोरीन का प्रिपरेशन जो सिलेबस में है मैं बस वही पढ़ाने वाली हूँ. क्लोरीन, इसका हम लोग क्या करना है, प्रिपरेशन पढ़ना है. ये किस तरीके से पढ़ना है इसकी बात एक याद रखना, और वो बात ये है कि जैसे कोई भी एसिड हो या कोई भी सॉल्ट हो, एसिड हो या सॉल्ट हो, एसिड या सॉल्ट इस दोनों में से कोई भी ऐसा एसिड या कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट हो वो क्लोरीन का फॉर्मेशन कर सकता है. ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल देके बताओ. अब तो मैं बोल दूं लेकिन तुम ऐसा बोलोगे, ऑफ कोर्स ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि आपने तो बोल दिया कि एसिड और कोई भी एसिड हो कोई भी सॉल्ट हो तो उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है तो क्लोरीन से उससे क्लोरीन बन जाएगा. बट कैसे बनेगा एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना. तो चलो देख लेते हैं. चलो ये एग्जाम्पल देके बताती हूँ. जैसे सपोज टेक HCl. HCl क्या है, एसिड. उसमें क्या करना है, उसमें हम लोग सपोज ये डाल देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, कैमनोफोरिया. इट्स नॉट परमैंगनेट. ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो ये है HCl और ये है तुम्हारा, यहाँ क्या है, ये +7 पे है. तो मैंने बताया था जब ये +7 पे है तो ये क्या होगा, अपने में से और इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा क्योंकि मैग्नीशियम का क्या है, ये सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना. तो अब ये +8 नहीं बना सकता, मतलब अब इसमें से इलेक्ट्रॉन आप नहीं ले सकते हो. अब इसमें आप अब ये सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पे है तो ये अब क्या होगा, रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होगा, या तो अप जाता है या तो डाउन जाता है. तो अप जा नहीं सकता तो अब क्या होगा, अब इसमें डाउन जाएगा. तो डाउन जाएगा तो ये क्या होगा, ये खुद को क्या करेगा, ये एक इट्स नॉट एन रिड्यूसिंग एजेंट. अब ये खुद को रिड्यूस करना चाहेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा. तो ये जो HCl होता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा वर्क करेगा. कैसे, मैंने बताया था ना, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे क्या होते हैं, एक बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. वो डिपेंड करता है डाउन द ग्रुप, ये घटते चला जाता है बट दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जब ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको रिड्यूस होना भी है, मतलब एक तो इसमें देखो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई. एक तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऊपर से हम लोग एक ऐसे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं जिसको खुद भी रिड्यूस होना है. समझ रहे हो, जैसे सपोज यू हैव 10 रुपीज़. ठीक है, और तुम्हें कुछ खरीदना है. ठीक है, और जैसे तुम्हें एक सपोज अभी दिवाली आने वाली है तो दिवाली जैसे तुम्हें दिया खरीदना है और बहुत ही अच्छी दिया, मतलब व्हाटएवर, अच्छा बुरा नहीं बोल रही हूँ, बस तुम्हें एक दिया खरीदना है. ठीक है, और एक आदमी, और तुम्हें दिया नहीं मिल रहा है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो दिया बेच भी रहा है और वो उसको उस जो वो 10 रुपीज़ है ना, उसको वो पैसे चाहिए भी. ठीक है, तो क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुम तो दो काम कर दिए. एक तो तुम्हारे पास वो दिया भी मिल गया, वो दिया भी मिल जाएगा, और दूसरा कि वो आदमी की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी. तो हुआ ना 2 in 1 वाला काम. इसमें क्या हो रहा है, एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, तो ये तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, ऊपर से जिसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं वो खुद चाहता है रिड्यूस होना. तो देख रहे हो, ज़बरदस्ती नहीं हो रही है, ऑटोमेटिकली वो रिएक्शन प्रोसीड होगा, ज़बरदस्ती का काम नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूस होना चाहता है. दिस नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूस होना चाहता है. तो फिर हो गया, बस ये क्या हो जाएगा, इसमें ये जो क्लोरीन है ये -1 पे है.
ठीक है। ये खुद को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस होके कितना रिड्यूस करेगा, 0 पे जाएगा, बना। और ये रिड्यूस होके KMnO4 MnCl2 में जा सकता है। ये रिएक्शन है, ये तो बाद में बताऊंगी किस तरीके से करना है, बट ये रिएक्शन है। मतलब मैं तुम्हें अभी बेसिकली बस इतना बता रही हूँ कि एसिड, अगर कोई भी ऐसा एसिड जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट है तो वो एक क्लोरीन बनाएगा, ठीक है। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो एसिड है वो अल्टीमेटली, अगर ऐसा HCl जिसमें हाई ऑक्सीजन प्रेजेंट, सॉरी, एक ऐसा एसिड जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट है तो वो क्लोरीन बनाएगा। जैसे ये एसिड है HCl, इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है तो वो क्लोरीन बनाएगा, ठीक है। अब मैंने दूसरा क्या बोला, सॉल्ट। तो चलो सॉल्ट का भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो सॉल्ट, जैसे हम लोग जनरली जो सॉल्ट हम लोग हमेशा यूज करते हैं दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी वही करो, KMnO4 प्लस H2SO4, ठीक है। ये जो H2SO4 है ना, ये बेसिकली, मतलब अभी तो इसका ऐसे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो कि ये एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये ऑर्गेनिक में जैसे ज़्यादा यूज़ पड़ेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वाटर को कंज्यूम करेगा। तो प्रोसेस क्या है, दोनों का सेम ही होगा। जैसे HCl लिए प्लस KMnO4 लिए, तो इसमें क्या हो रहा है, Cl MnCl2 और वाटर निकला। बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस H2SO4, बिकॉज इट एक्ट्स लाइक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो हमारे प्रोडक्ट में वाटर नहीं निकलेगा, बाकी ये दोनों प्रोडक्ट निकलेगा, मतलब Cl प्लस MnCl2 निकलेगा। अब कोई पूछेगा कि अरे ऐसा क्यों, तो यू हैव द रीजन वाई, बिकॉज हम लोग रिएक्टेंट में क्या हुआ है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिए हैं विच कंज्यूम्स वाटर, दैट्स वाई इन प्रोडक्ट वी डिडंट गेट इट। समझे? तो मैंने दोनों से बता दिया। एसिड, कोई भी ऐसा एसिड जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट होना, अगर क्लोरीन का प्रिपरेशन करना है तो क्लोरीन मस्ट बी देयर इन द एसिड एज वेल एज इन सॉल्ट, अदरवाइज क्लोरीन विल नॉट प्रोड्यूस, ठीक है। और यहाँ पे भी दोनों का प्रोडक्ट सेम है, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 वाटर didn't form because of the nature of H2SO4, because it acts like dehydrating agent which consumes water. Hope you guys got my word जो मैं समझाना चाह रही थी। So let's move on to the another topic. Not topic same है अभी, preparation of chlorine, but acid और salt का use करके देख लिए। चलो अब हम लोग नॉन मेटल्स का भी, अमोनिया, ये सब का कर करके देखते हैं जो भी सिलेबस में हमें दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या है, अब हम लोग को नॉन मेटल के साथ करना है। नॉन मेटल तो पता ही है ना, फॉस्फोरस, सल्फर, पता ही है ना, फॉस्फोरस होते हैं, सल्फर होते हैं, सब बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं। तो दो एग्जाम्पल मैं भी यहाँ पर फॉस्फोरस और सल्फर का बताती हूँ। देखो इसमें क्या होता है, ये जो है ना, इसमें क्या होता है, एक्सेस में कोई हो गया, कोई लिमिटेड में है। जैसे सपोज कार्बन है ना, अगर उसमें हम लोग ऑक्सीजन को लिमिटेड में दे देते हैं ना, मतलब बहुत कम ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर हमारे पास अबेंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो CO2 बनता है। मतलब समझ रहे हो, तुम दोनों चीज सेम ही दे रहे हो, बट लिमिटेशन के वजह से और एक्सेस होने के वजह से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, और काफी डिफरेंसेस दोनों प्रोडक्ट में। समझ रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी टॉक्सिक, बट I don't think carbon dioxide is that much toxic as compared to carbon monoxide. So limitation and availability of something in huge amount, वो बहुत बड़ी बात होती है दोनों को प्रोडक्ट के बेसिस पे बताने के लिए। तो लेट्स हैव अ लुक। देखो जैसे हम लोग क्लोरीन लिए, हम लोग अभी नॉन मेटल का बात करें तो नॉन मेटल में तो P4 होगा ही। फॉस्फोरस का तो ये जनरल फॉर्मूला है ही ना, मतलब ऐसा इसको स्टैंडर्ड में तो ऐसे लिखते हैं। अब चलो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, लिमिटेड कर देते हैं अमाउंट में, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में दिए। तो जब हम लोग इसको लिमिटेड में कहेंगे ना, तो ये हमें देता है PCl3, क्लोरीन का अमाउंट कम कर देगा, Cl3 बनेगा। और नहीं, लिसन, सो सॉरी फॉर दैट। देखो अभी हम लोग क्लोरीन का प्रिपरेशन पढ़ लिए, ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने अभी बता दिया ना एसिड और सॉल्ट के साथ, बट अब वो जो क्लोरीन हमारे पास मिला ना,
उसका अब हम लोग, जो हमारे पास क्लोरीन है, अब हम लोग उसका रिएक्शन करके देख रहे हैं कि वो कैसे कैसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वहाँ पर जो मैंने बोला कि अब मैं और प्रिपरेशन बता रही हूँ तुम लोग को नॉन मेटल्स के साथ, नो, इट इज़ द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद द नॉन मेटल्स एंड अमोनिया, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो Cl2 है, उसमें हम लोग P4 से रिएक्शन करें तो PCl3 दिया। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर हम लोग इसको एक्सेस में कर देते हैं, मतलब हमारे पास ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्लोरीन जो होगा ना उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, PCl5 में हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया बात बताती हूँ, देखो जैसे Cl2 है ना, उसको हम लोग सल्फर जनरली एसिड के फॉर्म में रहता है, तो जब उसके साथ वो क्लोरीन बनाएगा ना, क्लोरीन के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो H2Cl2 वाला प्रोडक्ट देता है। ठीक है, इसमें ये -1 के फॉर्म में रहेगा, ये +1 के फॉर्म में। एक बात याद रखना, ये S2 S8 है या S6 दे या S2 दे, कोई भी चीज़ दे, सल्फर का कोई भी ये दे, S8 S6 S2 कुछ भी दे, तो ये प्रोडक्ट सेम बनाएगा, H2Cl2 ही बनाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करके देखते हैं। अब एक और चीज़ है तुम लोग को याद करने के लिए, पहले हम लोग अमोनिया के रिएक्शन में ही मैं बताना चाहूँगी किस तरीके से ये हम लोग इसको मतलब याद कर सकते हैं विथ अमोनिया। ठीक है, मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ, सो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, देखो Cl2 है, इसमें हम लोग NH3 दिए। अब इसका रिएक्शन क्या हो रहा है, मतलब हम लोग क्या किए, इसमें ये जो है ना अमोनिया, इसको हम लोग एक्सेस कर दिए। ठीक है, जब एक्सक्यूज मी जब हम लोग अमोनिया को एक्सेस कर दिए तो इसका फॉर्मूला बन रहा है NH4Cl + N2। इसमें एक चीज़ ज़रूर पूछता है कि जब से हम लोग अमोनिया का, और एक और मैं लिख ही देती हूँ, फिर मैं दोनों का डिफरेंशिएट करके बताऊंगी, और NH3 दिए, एंड इन दिस केस वी विल एक्सेस द अमाउंट ऑफ क्लोरीन, तभी तो पता चलेगा, वरना से लिमिट में तो पता ही चलेगा ना। NCl3 + HCl। अब तुम एक चीज़ गौर करोगे, और वो चीज़ ये है कि यहाँ देखो, जब हम लोग यहाँ पर NH3 को एक्सेस कर रहे हैं, NH3 को एक्सेस किया ना, तो देख रहे हो नाइट्रोजन में ही ज़्यादा फोर्स, मतलब नाइट्रोजन का ही ज़्यादा प्रोडक्ट बना है, NH4 बना है, और यहाँ पर गैस भी नाइट्रोजन मतलब अमोनिया वाला ही ज़्यादा हुआ है। NH3 क्या है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो एक्सेस अमाउंट में है ना, उसी का गैस बन रहा है N2। और यहाँ देखो, यहाँ क्लोरीन एक्सेस में है, तो यहाँ देखो जो गैस बन रहा है, HCl भी गैस जैसा वो करता है। HCl को सिर्फ एसिड नहीं, ये गैसियस फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो देख रहे हो, क्लोरीन अगर ज़्यादा है तो वो गैस भी HCl बना रहे हैं, मतलब क्लोराइड का ही गैस बना रहे हैं, और यहाँ जब नाइट्रोजन NH3 एक्सेस में है तो वो नाइट्रोजन का ही कोई गैस बना रहा है। तो समझ गए, इसको इजीली याद हो जाएगा। एक्सेस है तो ऑफकोर्स NH3 एक्सेस है तो NH4Cl बनेगा, और गैस तो नाइट्रोजन एक्सेस है तो N2 बन जाएगा। और यहाँ Cl2 में क्या एक्सेस है तो NCl3, यहाँ भी देखो Cl ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और यहाँ Cl का ही गैस भी बन रहा है। तो होप तुम लोग को ये NH3 वाला तो एकदम अभी याद हो गया होगा, मैंने जैसे बताया वैसे ही याद हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, एक लास्ट है प्रिपरेशन विथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखो क्या होता है, जैसे हम लोग क्लोरीन के साथ बनाए NaOH, इसका भी दो फंक्शन है, ये एक कोल्ड के साथ बनाएगा और ये एक है हॉट के साथ, ये कोल्ड एंड डाइल्यूट। ठीक है, और एक क्या है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अगर तुम लोग को ठीक से नहीं दिखा तो मैं एक बार फिर से फ्रेश लिख देती हूँ। Cl2, इसमें NaOH है, एंड दिस इज कोल्ड एंड डाइल्यूट। ये मैं स्लैश दी हूँ डजंट मीन कि दोनों में से कोई एक, इट मीन्स दोनों के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो इसका देखो किस तरीके से बनता है, जब कोल्ड और डाइल्यूट रहता है तो ये बनाते हैं NaCl + NaOCl। ठीक है, और अगर वही चीज सेम रिएक्शन में अगर हम लोग उसको हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड कर देते हैं
तो वो जो है NaCl तो बनेगा, NaCl इज कॉमन इन बोथ द केस, बट ये वाला जो उसमें होता है जब ये हॉट हो जाता है तो ये NaClO3 बनाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है, यहाँ ऑक्सीजन एक ही होता है, वहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी। अब हॉट कर दिया उसको, हॉट करने का मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको प्रोवाइड किया। जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको प्रोवाइड किया तो वो क्या होगा, मतलब अपना कुछ एडिशनल थिंग तो दिखाएगा ना। जैसे अगर सपोज दो स्टूडेंट, एक ऑर्डिनरी है और एक थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट क्यों हुआ, सब जो भी आते हैं इस दुनिया में वो सारे एवरेज होते हैं, बट सम स्टूडेंट अपना दिमाग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जितना यूज़ करना चाहिए एक एवरेज पर्सन को। दैट्स वाई उसे हम लोग इंटेलिजेंट कहते थे, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट दो लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बात एक ही करते हैं, लेकिन क्या होता है अलग अलग तरीके से बताते हैं ना, और लोगों को समझ भी आती है। तो जो जितना ज़्यादा इफर्ट करता है उसको उतना ज़्यादा चीज़ें समझ आती है। तो इसमें क्या हुआ, वो कोल्ड था, उसके पास एनर्जी की कमी थी, ये हॉट हुआ तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा हुआ, तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन का अमाउंट प्रोड्यूस कर सका। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है आज का। उसके बाद ये हैलोजन कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली हम लोग पी ब्लॉक का लास्ट जो ग्रुप बचा है इनर्ट गैस, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करके ख़त्म कर देंगे। तो चलो, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, ये जो 3 वर्ड लिखा है ना, इसी में इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एसिड बिलोंग्स टू हाइड्रोजन का कुछ होगा, और हैलोजन का मतलब, तो हैलोजन को हम लोग जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो मतलब जिसमें इस तरीके का कुछ होगा, इस तरीके से लिखा होगा, दिस इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स जो है अब हम लोग सबका देख लेते हैं। ऑक्सी एसिड्स में मैंने बताया था कि किस तरीके से उसका ऑक्सीडेशन होता है, +1, ऑड में बताया था, +3, +5, +7, वो डिपेंड करता है कि किसका सबसे ज़्यादा किसका सबसे कम। जैसे ये सबसे ज़्यादा वाला आयोडीन का था, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन का तो ऐसे +1 बिल्कुल भी नहीं होगा, कदर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो गलती से भी फ्लोरीन को +1 करने की कभी गलती मत करना। उसका मैंने बताया था 0 होगा अगर वो अपना फ्री स्टेट में होगा, F2 के फॉर्म में, और नहीं तो वो -1 के फॉर्म में होगा। +1 यहाँ मैंने लिखा है, लेकिन दिस इज फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट इट इज़ नॉट फॉर फ्लोरीन। मार्क माई वर्ड, इट इज़ नॉट फॉर फ्लोरीन, ठीक है। अब चलो हम लोग देख लेते हैं इसका। जैसे ये हम लोग यहाँ X लिख लो, इसमें किस तरीके से होगा, HOX, HOX2, HXO2, HXO3 एंड देन HXO4। ये हमारा 4 है। क्या हम लोग 4 इसलिए लिए, क्योंकि ये इसलिए लिया गया ना, क्योंकि हम लोग ये जो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, चारों में फिट होगा। इसमें क्या होगा, ये वाला जो HOX है वो +1 ऑक्सीडेशन के लिए, ये +3 के लिए, ये +5 और ये +7। जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से इसे समझाया था। अगर तुम्हें यहाँ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले वो वाले वीडियोस देखो, देन यहाँ पर आके तुम उसको अच्छे से देखोगे तो समझ जाओगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो चलो, अब इसका हम लोग डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं किस किस तरीके से होते हैं। जैसे फ्लोरीन का जो है वो सिंपल HOX है। अब बोलोगे यहाँ तो मैंने X के लिए +1 ऑक्सीडेशन कराया, यहाँ HOX भी किया। मैंने बोला ना, फ्लोरीन का -1 है तो -1 है, इसको +1 से कंफ्यूज मत करना। यहाँ मैंने इससे लिखा है क्योंकि ये अगर यहाँ HOCl होता तब ये +1 होता, HOF है तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे 0 चार्ज कर दिया है, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन का चार्ज कभी चेंज नहीं होता। फ्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन 0 ही क्यों ना कर दें, ठीक है। तो ये जो +1 है वो HOCl के लिए, HOBr के लिए, HOI के लिए, बट दिस इज नॉट फॉर HOF के लिए नहीं है,
क्योंकि HOF में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन -1 ही रखेंगे, ऑक्सीजन का 0 कर देंगे और हाइड्रोजन का +1 करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा इसका मैं ऐसे होगा तो चलो इसका मैं थोड़ा देने की कोशिश करती हूँ इसको। ये ठीक है, मैं देखती हूँ आगे। देखो पहले क्लोरीन के लिए देखते हैं। HOCl होगा, HOCl2, HOCl3, HOCl4। ठीक है, फिर ब्रोमीन का जो होता है वो है HOBr, फिर HOBr3, और आयोडीन का तो HOI। ओ आई एम रियली सॉरी, तुम लोग को लगता है दिख ही नहीं रहा था, मैं धुन में बनाए जा रही हूँ। आई एम सो सॉरी, 1 मिनट। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एडजस्टिंग प्रॉब्लम हो गया था, मैंने नहीं देखा। ठीक है, HOI, और ऐसे होता है HOI3, और एक होता है HOI4। HOI4 तो मस्ट ही होगा ना, ऐसे HOBr4 भी होता है। ठीक है, तो ये ब्रोमीन और आयोडीन में ये वाला नहीं होता, इतना ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ना ही नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, तुम्हें उसके सारे के लॉजिक जानना ज़रूरी नहीं है, बस इतना समझो। ब्रोमीन में HOBr, HOBr3, HOBr4 होता है, सेम विथ आयोडीन, एंड देन क्लोरीन के लिए सारे होते हैं, और फ्लोरीन के लिए सिर्फ और सिर्फ HOF होता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि जैसे HOF है तो इसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या है, ये 4 है, ये 3.5 है। ठीक है, तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या मैंने बताया, ये HOF में मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन पे 0 और बाकी सब पे प्लस माइनस में होगा, क्योंकि हमें टोटल पूरे कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस करके तुम कैसे भी करो, तो अगर यहाँ -2 कर देंगे, यहाँ +1 करेंगे, यहाँ -1 करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, -2 के फॉर्म में आ जाएगा, विच इज़ नॉट अ स्टेबल कॉम्पोनेंट, इसको नहीं बोल सकते, स्टेबल कंपाउंड नहीं है ये। तो देखो इसमें हम लोग ने, मैं ये बता रही हूँ इसमें कि ऐसा क्यों बोला गया ऑक्सीजन को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनिगेटिव देखते हैं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का तो -1 होगा। और हाइड्रोजन का जो होता है ना वो +1 फिक्स्ड होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना। देखो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो वो उसका मतलब वो बहुत हो तो कितना निकाल पाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा ना, तो इसलिए उसके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इससे ज़्यादा ही ऐसे कम हो ही नहीं सकते। दैट्स वाई हाइड्रोजन के फिक्स है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन का भी फिक्स है +1। और फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, इसलिए -1, तो इसलिए ऑक्सीजन को 0 होना ही पड़ेगा for the sake of making the whole compound neutral, the whole compound क्या बोल सकते हैं, स्टेबल। और कोई चारा नहीं होता ना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इफ़ यू आर बॉन्डेड विथ समवन देन यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन सम स्टेज, ताकि वो जो कंपाउंड है वो स्टेबल होके थोड़ा आगे तक चल सके। ठीक है, अब मैं एक ऐसे एग्जांपल देती हूँ। सपोज कोई है पार्टनर, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ है, तो उसमें क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है, सारे कुछ ना कुछ तो दिक्कत सब में आती है ना। लेकिन क्या होता है, कभी हमारी मम्मी, जैसे कभी कुछ झगड़े होते हैं तो कभी होता है ना हमारी मम्मी चुप हो जाती है, तो कभी पापा चुप हो जाते हैं, तो वरना अगर दोनों एक ही टाइम पे शाउट करेंगे तो क्या होता है, बात ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो वही होता है, जब 2 करे तो उसमें से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, नॉट फॉर एवरी टाइम बट कुछ पॉइंट पे, ताकि वो स्टेबल रहे, वो ज़्यादा आगे ना बढ़े, वो फालतू ओके। क्योंकि देखो अगर ये भी -2 चाहेगा कि नहीं मुझे 2 -2, बिकॉज आई एम इलेक्ट्रोनिगेटिव, आई नो आई एम नॉट दैट मच इलेक्ट्रोनिगेटिव एज फ्लोरीन इज, बट हाइड्रोजन से तो ज़्यादा है ना। बट हाइड्रोजन कुछ नहीं कर सकता, हाइड्रोजन बोलेगा अरे मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास अब +1 भी नहीं रहने दोगे तो मेरी तो कोई वजूद ही नहीं है। तो बोलेगा अच्छा ठीक है चल भाई, मैं तेरे को माफ़ करा, मैं तेरा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास कुछ नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो तू +1 कर ले। फ्लोरीन को तो मैं बोल नहीं सकता बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन मी, तो मुझे ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ काफ़ी समझदार है, इसलिए एक अच्छा कंपाउंड साबित होता है।
ठीक है, अब देखो, अब HOCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का तो +1 फिक्स होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव की। ठीक है, ऑक्सीजन और क्लोरीन में क्या होता है, ऑक्सीजन की होती है 3.5 और क्लोरीन की हो जाती है 3, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, अब ऑक्सीजन, और ये हो गया +1, तो इसीलिए क्लोरीन क्या हो जाता है +1 में। तो अब दोनों को न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन के पास कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल करने के लिए -2 तो चाहिए ना, तभी ना -2 +1 ताकि होल कंपाउंड स्टेबल हो जाए, न्यूट्रल साबित होना चाहिए। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा सबका होना चाहिए ताकि जब उसको जोड़ा जाए तो वो एक स्टेबल, एक न्यूट्रल कंपाउंड हम लोग को मिले। ठीक है, होप तुम्हें ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं तुम लोग को थोड़े से इसके जो वो होते हैं ना, नाम याद करवा देती हूँ। जैसे HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, इसमें क्या है, क्लोरीन का +1, यहाँ पर +3, क्यों, क्योंकि ये -4 होगा, ये +1 होगा। ठीक है, तो देखो न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -4, तो -3 होगा। तो अब इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, +3 चाहिए ना, इसलिए क्लोरीन क्या होगा, +3 हो जाएगा। मैं जितनी इजीली बता रही हूँ ना, मैं इतनी इजीली पढ़ती हूँ, दैट्स वाई मैं तुम लोगों को कन्विंस कर पा रही हूँ। अगर इसमें भी कोई कन्विंस नहीं कर पा रहा है तो पता नहीं, मैं उसको कोई नहीं समझा सकता, मुझे ऐसा लगता है। तुम 1-2 बार वीडियो देखो, होप 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करो, शायद समझ जाए, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो। यहाँ पर मैं एक बता दी हूँ, एक किस तरीके से होता है, उस तरीके से देख लेना। यहाँ पर क्लोरीन में कैसे मैंने +5 कर दिया, यहाँ वाले क्लोरीन में +7 होता है। ठीक है, तब इसका नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग के लिए देखो, HOCl जो होता है ना, सबसे पहले देखो मैंने बताया था ना, जो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इससे पहले मैंने फॉस्फोरस में पढ़ाया था, प्लीज़ गो एंड चेक माय दैट वीडियो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये +3 और +5 में ज़्यादा बड़ा कौन है, ये, तो ये हो गया तुम्हारा क्लोरिक। मैंने बताया था ज़्यादा ऑक्सीडेशन वाला जो होगा उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें इक लगता है, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें अस लगता है। ये बात पता होनी चाहिए। तो ये +3 और +5 में ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ज़्यादा है, इसलिए इसमें क्लोरिक एसिड लगाएंगे। अब बोलोगे मैम लेकिन आप तो बताइए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है। हाँ, तो वो ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा वाला कर दो, मतलब क्लोरिक तो है, अब +7 उसमें पर क्लोरिक कर दो, पर क्लोरिक। एक और वर्ड बढ़ा दो, क्योंकि ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो उसमें ज़्यादा वर्ड बढ़ा दो। और ये +3 है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें क्लोरस एसिड कर दो। और ये छोटा है, छोटा कम, ऐसे को क्या बोलते हैं, हाइपो कुछ ऐसा बोलते हैं, तो इसलिए हाइपो क्लोरस एसिड। देख रहे हो, बीच में इधर इक है तो इधर वाला भी इक हो गया, लेकिन पर क्लोरिक हुआ, इधर अस है तो इधर कम वाला हाइपोक्लोरस एसिड हो गया। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ना, मैं इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन तुम लोगों को समझाऊंगी, उसके बाद इनर्ट गैस इफेक्ट वाला स्टार्ट करूंगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद तुम लोग को समझ आ जाएगा। मैंने जो भी पढ़ाया उसमें तुम लोग को अच्छे से मैं देखूंगी, मैं बता दूंगी वो क्वेश्चन अच्छे से, तो तुम लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये टॉपिक ख़त्म ही हो गया, और अगर कुछ बचे होंगे तो मैं उसी इनर्ट गैस वाले में ही उससे पहले थोड़ा सा 5 मिनट का वीडियो बना के उसमें इसके और भी जो भी कुछ बचे हुए प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं यहाँ पढ़ा दूंगी। और हाँ, बात रही स्ट्रक्चर की, तो जैसे मैंने फॉस्फोरस का बताया था ना, पहले एक फॉस्फोरस को एक ऑक्सीजन से ऐड करना है, फिर जो बचे हुए हैं वैसे ही बनेगा। अगर तुम लोग को नहीं समझ आते हैं तो जाके मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो मैं उसका भी बता दूंगी। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर है, जो हैलोजन है, वो आज कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ तुम्हें अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करना। इसे शेयर करने की काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को ये सब थोड़े दिक्कत होते हैं,
तो मैंने बहुत ईजिली में टॉपिक सारे बताए हैं, तो उन्हें हेल्प मिलेगी. सो सपोर्ट देम and support me as well by sharing my videos. So thanks for loving my videos. So bye, have a nice day.